पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार के निर्देशन व एसडीओपी नेपानगर यशपाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में नेपानगर पुलिस ने बागड़ी वन चौकी में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 28 नवंबर 2022 की रात्रि में वन चौकी पकाड़ी में 15 से 20 लोगों द्वारा चौकी के सुरक्षाकर्मी भोला बारेला और उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर चौकी के शस्त्रागार की अलमारी में रखी 17 बंदूकों और कारतूस लूटकर डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बुरहानपुर से ब्यूरो चीफ सोहेल खान की रिपोर्ट। मगर बाकी जो घटनाक्रम हुए थे जिसके अंदर 307, 326 के अलग अलग ऐसे 4 मामले कायम किए गए थे, उन सभी में वो आरोपी है, तो उसकी भी गिरफ्तारी करके आज कोर्ट में पेश किया। डकैती में कितने आरोपी फरार है? डकैती में कुल मिला के जो घटनाक्रम आया है उसमें 12 से 15 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगभग 10 से 12 लोग अभी भी जो है वो फरार है और उनके लिए जल्द ही हम लोग उनको भी गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करेंगे। सर, ये लूटकांड में जो आरोपी है ये इनका स्व प्रेरणा से दुस्साहस किया कि किसी से प्रेरित होने के? हाँ, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये अंदर ही अंदर इनसे बातचीत करके, और इनमें जो पहले भी दैनिक वेतन भोगी वन विभाग में ही रह चुके हैं और वहाँ से निकाले जा चुके हैं, वैसे भी कुछ लोग थे और उन्हीं की कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग की परिकल्पना थी कि इस तरह की घटना कारित करना। उन लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। मैं पूरा एक चीज़ों को लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, मगर इस चीज़ को मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो साईखेड़ा बीट वाला अतिक्रमण है वो लगभग हमारे नेपानगर में ही जो छोटे मोटे गांव आगे पीछे के हैं, जैसे कि बागड़ी के अंदर का जो फालिया है जामपाटी, पास में सातपायरी हो गया, पलासुर हो गया, नावथा टंकी हो गया, ये जो और सीवल हो गया, तो ये जो 7-8 गाँव है, इन्हीं के गाँव के आसपास के लोग इसके अंदर सम्मिलित है। इन लोगों के 350 नाम मेरे पास नामजद चिन्हित है कि जो लोग अंदर गए हुए हैं, जो लोग इवन एक आदमी बाहर आता है, हमारी इतना डिटेल में उसके ऊपर नज़र है कि अगर कोई छोड़ के बाहर भी आया हुआ है तो वो कौन आया हुआ है, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। तो हम दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई समझ जाता है तो वेल एंड गुड है, उसको हम लोग बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसकी समस्याएं जो है वो शासन तक भी पहुँचाएंगे। मगर अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्ती से डील किया जाएगा। अब तक हमारा अप्रोच ये था कि उनके साथ में बातचीत करके उनको चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, उनकी समस्या शासन तक लेके जाए, और अगर कोई जेन्युइन चीज़ अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो पहुंचाई जाए। वो चैनल अभी भी खुला रहेगा, मगर जो कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो ये घटना हुई है उसको हम लोग अगले कुछ दिनों के अंदर लगातार दबिशें देके जो भी 12 से 15 लोग इनके अंदर इन्वॉल्व थे उन सभी की गिरफ्तारी तो इंश्योर कराएंगे और साथ में अग्रिम सख्त कार्यवाही भी करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि 300 से अधिक अतिक्रमण जंगल के अंदर है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था वो बाहर आ रहे हैं कि मतलब वहाँ व्यवस्था क्या? देखिए, वो चीज़ें जो है वो सारी सॉर्ट आउट है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरे अतिक्रमण के आसपास में ही है। सारे के सारे घर अगर देखेंगे तो जो अतिक्रमण है साईखेड़ा बीट का, तो साईखेड़ा बीट के आसपास में ही सारे के सारे उनके घर लगे हैं। जो दुर्गम क्षेत्र के अंदर, जो जंगल के आसपास के क्षेत्र है, उसी के अंदर घर लगा हुआ है, तो वो चीज़ों का उनको फ़ायदा मिलता है। और उन्हीं में से हम लोग प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्यवाही भी करनी है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को अंडर कवर रह के भी काम करना है, तो उसके लिए हम लोग जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जंगल के अंदर अभी जो नवाड़ कट रही है, नवाड़ कटी है, और जो ये अतिक्रमण जला है, तो उसमें पहले फूल सिंह सुबला करके जो है उसका वो नवाड़ी पटेल के रूप में उसका नाम आया था, और उसके द्वारा जो है ये अतिक्रमण स्टार्ट किया गया। और उसके बाद में इसमें काफ़ी छोटे छोटे लीडर बीच में बनते चले गए और उनके द्वारा भी इसमें जो है वो उसको सपोर्ट किया गया। अभी जो ये घटना कारित की गई थी जिसके अंदर ये डकैती का मामला हम लोगों ने कायम किया है, तो उसके अंदर भी उनका एक छोटा फ्रैक्शन जो है वो उसमें काम कर रहा था। तो मेन इनका लीडर जो स्टार्ट हुआ है वो फूल सिंह सुबला है, और बाकी फिर अन्य जो है वो लगातार इसके अंदर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं और टूटे भी है। कुछ लोग टूटे भी है। जब हम लोगों ने 15 लोगों को सरेंडर कराया था, तो उसके अंदर से कुछ लोग टूटे हैं। अभी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अतिक्रमण छोड़ के जब वो बाहर आए थे, तो अभी जब हम लोगों ने इनमें गिरफ्तारी करी, इनसे पूछताछ भी किया, तो उनके द्वारा भी उस चीज़ को कंफर्म किया गया कि जब वो छोड़ के आए तो उसके बाद में वो वापस अतिक्रमण करने के लिए नहीं आए हैं। मगर जो अंदर अतिक्रमणकारी है वो अभी भी लगातार सक्रिय है, तो उनको हम लोग धीरे धीरे करके जो है उनके साथ में उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है फिलहाल? जो अतिक्रमणकारी है वो अंदर लगभग 300 से 350 लोग है,
जिसके अंदर से अभी आज जो हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें हम लोग ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसमें हम लोग 2 तरीके की स्ट्रेटजी अपना रही है पुलिस। एक, हमारा चैनल जो बात करने का है वो उनसे लगातार ओपन है। अभी भी जब भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने 42 गिरफ्तारी करी, उस टाइम पे भी हम लोग बात करने का चैनल उससे नहीं तोड़ रहे। कम्युनिकेशन चैनल लगातार ओपन है, हमारी टीमें जा भी रही है, बात भी कर रही है। और जो हमारे साथ के जो मीडिएटर है, जो उनसे बात करने के लिए हमें मदद भी करते हैं, उनके थ्रू भी हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि हम लोग लगातार डायलॉग के लिए उपलब्ध है और हम चाहते हैं कि वो लोग जो है वो सरेंडर कर दें। और साथ ही साथ में हमारी एक दूसरी टीम जो है, दूसरी टीम बोलने से अच्छा हमारी जो 2 से 3 अलग अलग टीमें हैं वो काम कर रही है इसके ऊपर कि किस तरीके से इन लोगों को जो है वो पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। तो ये भी काम हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी 2 pronged स्ट्रेटजी है। और मैं बेसिकली सभी अतिक्रमणकारियों को लगातार मैसेज भी करवा रहा हूँ, आपके थ्रू बताना भी चाहता हूँ कि बात करने का चैनल जो है वो पुलिस का इनके साथ में ओपन है। कम्युनिकेशन हम लोग करने को तैयार हैं, इनकी बातें भी सुनेंगे। जो सही कार्रवाई, अगर इनके कुछ चीज़ें निकल के आती है, कागज़ निकल के आता है, तो प्रशासन तक वो बात भी पहुंचाएंगे। मगर वो चीज़ों को हमें सही ढंग से करना होगा। और अगर वो चीज़ें सही ढंग से नहीं होगी तो हमारी दूसरी टीम काम कर रही है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगले 10 से 15 दिन तक हम लोग बहुत बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। सर, इसके अंदर